वेलकम बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ये चैप्टर आपका चैप्टर 5 का है। चैप्टर 5 है क्लास 8 बिहार बोर्ड का है। लेकिन जो 5.2 में आपको क्या वर्गमूल निकालना है विभाजन विधि से। ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल विभाजन विधि से ज्ञात करें। डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करके यूज़ करके आपको इन सब का स्क्वायर रूट निकालना है। ये तो ऐसा लगता है कि बहुत टफ है, लेकिन टफ नहीं, बहुत ही आसान है। आपको समझाते हैं। देखिए तो पहला क्वेश्चन है 625 है। तो आपको करना क्या, सबसे पहले दो का जोड़ा बनाना है, ठीक है। और ये लास्ट में क्या बच गया, 6 बच गया। तो ऐसा लाइन ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसको हमको 6 को काटना है, ऐसा नंबर से काटेंगे इसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 6 मिले, 6 से कम मिले। मान लीजिए हम यहाँ 2 लिखते हैं और 2 लिखते हैं तो हमको 2 से ही इसको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए 2 हमने लिखा है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आया, 4 आया। तो 4 जो आता है ये 6 से कम है, यानी कि हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं। और 2 यहाँ लिखिए और 2 को से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 लिखिए, ठीक है। कितना बचा, 6 में से आएगा 2 बचा। अब क्या करना है, हमने 2 लिखा था, ऊपर 2 लिखिए, ठीक है। यहाँ पे ये आपका बार रहेगा, 1 सेकंड के 2 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जो जोड़ा बचा हुआ है दोनों को नीचे उतार दीजिए, ठीक है। 225 आ गया। अब देखिए ये 4 हम यहाँ ऐसा नंबर लिखिए, कुछ यहाँ मान लीजिए हम सपोज यहाँ 1 लेते हैं। हम एक जो यहाँ पे लिखेंगे उसी को यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग 41 मान लीजिए 4 यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। सपोज हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 41 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया, 41 आया, जो कि बहुत ही कम है। चलिए हम यहाँ पर 5 लिखते हैं तो 5 लिखे तो हम 45 बन गया। तो 45 को 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया, 5 50 25 के 5 आपका 2 4 25 20 2 22। देखिए पूरा आ गया। हम यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ 5 लिखे तो हम यहाँ भी 5 लिख देंगे तो 225 आ गया। आपका पूरी कट गया, ठीक है। तो इसका वर्गमूल क्या हुआ, आपका वर्गमूल आपका 25 हो गया। इसका आंसर कितना आया, 25 आया। इसमें ध्यान क्या देना, जो नंबर आप यहाँ लिखिएगा उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आएगा। दूसरा लेते हैं, मान लीजिए ये 900 है, 900। सबसे पहले काम क्या करना है आपको, 2 का जोड़ा बनाइए। ये सिंगल बच गया, ठीक है। तो सपोज दैट हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ऐसा नंबर लिखेंगे जिसको हम खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 9 आना चाहिए, उससे कम आना चाहिए। मान लीजिए यहाँ 1 लिखते हैं तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 1 आएगा, तो 1 से बहुत कम है। सपोज यहाँ 2 लिखते हैं हम तो 2 लिखेंगे तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 4 आया, जो कि कम है। चलिए सपोज दैट मान लो चलिए यहाँ 3 लिखते हैं तो 3 को ट्राई करते हैं। 3 को 3 से गुणा करते कितना आता है, 9 आता है। हाँ चलिए 9 आ गया। हम लोग 3 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ भी जो यहाँ लिखेंगे वही वहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो 3 से 9 आ गया, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। काट देंगे, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। हम इसको जोड़ दीजिए, कितना 3 3 6 हो गया। अब 6 जब है तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर लिखेंगे और जो लिखेंगे उसको उसी से मल्टीप्लाई करके हमको यहाँ 0 लाना, ठीक है। तो मान लीजिए 6 को यहाँ 1 लिखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा, जो कि हमको यहाँ 0 लाना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे 0, यहाँ लिखेंगे 0, हम यहाँ भी लिखेंगे 0। तो यहाँ 0 लिखे हैं तो हमको 60 बन गया, तो 60 को 0 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, 0 आएगा, 0 आएगा, तो 0 0 आ गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 30। इसका वर्गमूल कितना हुआ, आपका 30 हो गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका 1444 यानी 1444, ठीक है। देखिए जो पहला नंबर आपका है 14, पहला जोड़ा कौन सा है 14 है। तो आपको यहाँ पर ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 में 14 से कम मिले, ठीक है। मान लीजिए हम 3 लेते हैं तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 9 आ रहा, तो 14 से कम है। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 4 लेते हैं और तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 16 है, यानी ये जो 16 है 14 से अधिक होगा, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हम 3 को लेंगे क्योंकि 14 से कम आ रहा है। यहाँ भी 3 लिखेंगे और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कितना 9 आएगा, तो यहाँ 9 लिखिए। 14 में से 9 कितना 5 आया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे जोड़ दीजिए, कितना 3 और 3 6 आ गया। अब ये जो बचा हुआ जोड़ा इसको नीचे उतार दीजिए। अब आपका यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे उसी नंबर से पूरे को मल्टीप्लाई, मान लीजिए हम दो लिखते हैं तो 62 बन गया, तो 2 नीचे भी लिख के इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 6 12 आए 6 12 13, इससे बहुत कम है तो ये 2 नहीं चलेगा, ठीक है। तो सपोज हम यहाँ पे 4 लिखते हैं, अब मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 16, 4 से 24 1 25, ये भी बहुत कम है, ये भी नहीं चलेगा। चलिए 7 लिख कर देखते हैं, इसके नज़दीक पहुँचते कि नहीं पहुँचते। 7 7 49 यानी कि 9 हासिल 4 हो गया, 7 चौके 42 और 4 46 यानी कि 469, ये भी बहुत कम है। अगला नंबर ट्राई करते हैं, यहाँ पर 8 लिखते हैं, ठीक है। और जो यहाँ लिखेंगे वही यहाँ नीचे लिख कर उसको मल्टीप्लाई भी करना है, तो 8 लिख दिए, तो 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6, 8 6 48, 48 और 6 कितना हुआ 54। देखिए आ गया, तो यहाँ पर हमको 8 लिख कर 8 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 544 आता है, यहाँ भी 8 आ जाएगा। जो यहाँ लिखेंगे उसके यहाँ लिखा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, इसका ये आपका आंसर हो गया। तो इसका वर्गमूल क्या है 38 है। अगला एग्जांपल देखते हैं, जो आपका क्वेश्चन है 32 49। दो का जोड़ा बनाइए राइट से, 49 और 32। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ चलिए देखते हैं। मान के यहाँ 4 लिखते हैं तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना है 16 आया, तो यहाँ 32 है, लेकिन बहुत ही कम है तो इसको नहीं लिखते हैं। ट्राई करते हैं 5 पे, तो 5 को 5 से गुना कीजिए कितना है 25। हाँ ये 32 से 25 कम है तो 25 लिख सकते हैं। चलिए 6 का देखते हैं, तो 6 से कितना आएगा 36 आएगा, तो 36 से 32 से ज़्यादा, इसका हम लोग 6 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 5 लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 25, जो कि यहाँ 5 लिखा था, हम यहाँ भी 5 लिखेंगे अपना। यही आपका मेन आंसर आने वाला है। और 32 में से 25 घटा दीजिए, कितना हासिल देगा 12, 12 से 5 क्या 7, और ये जोड़ा नीचे उतरेगा 749 आएगा, और इसको जोड़ दीजिए कितना आएगा 5 से 5 10, और जब 10 आ गया यहाँ जो भी लिखेंगे वही नीचे लिखे मल्टीप्लाई भी करना। मान लीजिए यहाँ 2 लिखेंगे तो 2 नीचे लिखे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया 0 हो गया 204 आ गया। बहुत ही हम लोग पीछे हैं, ठीक है। तो काम करते हैं, 1 0 है ना जी, यहाँ हम लोग 7 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ 7 लिखेंगे तो नीचे भी 7 लिखना पड़ेगा, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 से 49 हो गया, और 7 को करेंगे तो 0 + 4 4, और 7 का 7 तो 749 आपका आंसर आ गया। सॉरी आ गया, पूरा पूरी कट गया यहाँ पे 7, तो इसका आंसर क्या हुआ 57, ठीक है। देख लीजिए
अगला सवाल करते हैं। फर्स्ट नंबर, 5776। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये 2 का जोड़ा बनाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर सोचिए जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने में या तो 57 है उससे कम है, या तो 57 है उसे 57 से कम है। तो मान लीजिए हम सोचते हैं 7 नंबर, तो 7 से 7 को गुना करके कितना आएगा, 49 आएगा, ठीक है। इससे कम है, चलो ये अलग इसको रख सकते हैं। 8 का भी ट्राई करते हैं, 8 का ट्राई करेंगे तो 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, गुना करने पे 64। तो 64 इससे ज़्यादा होगा, हम 8 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 7 लेंगे। यहाँ 7 लिखिए तो यहाँ भी 7 लिखिए, और नीचे 7 लिखिए, गुना करेंगे कितना आएगा, 49। अब इसको घटाइए, तो 17 में से 9 गया कितना है, 8, और ये जो बचा हुआ इसको नीचे उतार दीजिए, 876 आ गया। अब इसको जोड़िए कितना है, 14। तो 14 आ गया, तो अब क्या करना है आपको, अगला स्टेप, यहाँ जो नंबर लिखेंगे, मान लीजिए हम लिखते हैं 5, तो नीचे ही 5 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना, 25 के 5 हाथ में रहा 2, 5 के 20 और 2 22 के 2 और 5 2 7, 725 आ रहा। इससे कम है, ठीक है, लेकिन एक और ट्राई करते हैं। 1 4 यहाँ से 6 लिखते हैं और 6 से ट्राई करते हैं, तो 6 से 36 हाथ में रहा 3, 6 से 24 3 27 के साथ हाथ में रहा 2, 6 और 2 8। देखिए सेम नंबर आ गया 876, तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। यानी कि 8 बार में 6 बार में जाएगा ये, ठीक है। यहाँ हम 6 लिख देंगे, ये पूरा पूरा कट गया, तो आपका आंसर क्या होगा, 76। इसका आंसर आपका क्या होगा, 76 हो गया, ठीक है। अब इसको ट्राई करते हैं, 10404। तो सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, 2 का जोड़ा बनेगा राइट साइड से, ये एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा ये बनेगा और बन गया 2 जोड़ा। तो अब क्या करना है, देखिए एक बच गया, सॉरी एक यहाँ बचा हुआ है, तो हमको यहाँ पे 1 से लिखेंगे और 1 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पे तो 1 आएगा ही, तो कितना है यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। नीचे यहाँ 1 लिख लीजिए, तो कितना है 1 से 1 तो पूरा पूरी कट गया, ठीक है। और इसको जोड़े कितना 2 आ गया, जोड़ने पे अभी 0 4 को यहाँ उतार दीजिए, 0 4। अब यहाँ पे ऐसा नंबर लिखिए जिसको गुना करने पे आपका 4 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप 2 है, तो अगर 2 को मैं 1 लिखते हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 21 रहेगा, जो कि 4 से बहुत ज़्यादा। सपोज दैट यहाँ 2 लिखेंगे 0, तो 0 से गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 0 0 आ गया। अब जोड़िए, ये तो कुछ नहीं घटाना है, तो कितना आया आपका 4 आ गया, और इसको हम नीचे उतार देंगे, 4 से 4 आ गया आपका, ठीक है। अब ये जो 20 आया है, इसमें ऐसा क्या लिखेंगे, ये आपका 404 मिल जाए। मान लीजिए 20 आ गया, ठीक है। यहाँ हम 1 लिख के देखते हैं, तो 1 लिखेंगे, गुना करेंगे कितना आ रहा, 201 आ रहा है, बहुत ही कम है, तो ये नहीं चलेगा।
तो यहाँ पर हम 2 लिख कर देखते हैं, तो 2 को सब नीचे गुना भी करेंगे तो 4 आया, 0 आया और 4 आया, ठीक है। 2 बार में कट जाएगा, पूरा कट जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर यहाँ ऐसे लिखिए, हाँ 202 आ गया, ठीक है। तो 404 आ गया ना आपका, ये पूरा पूरी कट गया, तो ये आपका आंसर 102 हो गया। अभी लास्ट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 1960 पहले जोड़ा कीजिए इसका, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब यहाँ पे 1 है तो 1 का कोई टेंशन नहीं है, 1 रहेगा, जब भी 1 आएगा आप सिंपल 1 को 1 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा, 1 आएगा, तो कितना पूरा कट गया, कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, ठीक है। घटाइए तो फिर 0 हो जाएगा, कुछ पूरा कट गया तो नीचे 96 आएगा, और इसका 1 और 2 कितना आएगा, जोड़ने पर 2 आएगा। अब 2 के पास ऐसा नंबर लिखिए जिसको गुना करने पे 96 सबसे कम आ जाए। तो मान के चलिए कि हम ट्राई करते हैं, 3 लिखते हैं, तो कितना है, 3 3 9 और 2 2 6, ये बहुत, इससे तो कम है लेकिन बहुत ही कम है। 4 देखते हैं लिखकर, 4 से कितना है, 16, 4 2 8 96, हाँ 4 से पूरा पूरी कट रहा, तो हमारा ये क्या होगा, यहाँ 4 से जाते हैं हम, यहाँ 4 लिख देंगे, 96 पूरा पूरी कट गया, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ये 0 यहाँ पर आएगा, और इसके यहाँ से जोड़ दे, कितना 24 और 28 हो गया। अब जो यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ 0 लाना, तो क्या करेंगे, सिंपल यहाँ 0 लिख दीजिए, और 0 से गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 0 0 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर हुआ आपका 140। और कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए क्या समझ में नहीं आया, उसको मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।